नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। आज का ये वीडियो 134A के बारे में है। जैसे कि 134A के आवेदन अभी शुरू हो चुके हैं और इसकी जो तारीख है वो एक्सटेंड कर दी है, 24 नवंबर तक आगे तारीख बढ़ा दी 134A की। तो 134A के बारे में कुछ टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 134A क्या है और इसमें कैसे एडमिशन होता है बच्चों का और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, और टेस्ट वगैरह कैसे होता है, तो वो सारा कुछ मैं क्लियर करने की इसमें कोशिश करूंगा। तो 134A क्या है? 134A जो हरियाणा शिक्षा नियम 134A के तहत प्राइवेट जो स्कूल है उसमें 10% कोटा होता है उन स्टूडेंट्स को लेने के लिए जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं या जो ईडब्ल्यूएस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले परिवार होते हैं जिनकी एनुअल इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम हो। ऐसे परिवार से जो स्टूडेंट बिलोंग करता है और जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है या बीपीएल कार्ड बना हुआ है, वो स्टूडेंट है, उनको 10% कोटा मिलता है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए 134A के तहत, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 134A वाला जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और जो आवेदन है वो सेशन 2021-22 के लिए अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है जो स्टूडेंट अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और वो 134A के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उनको कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहती है। और जो बाकी जो स्टूडेंट है जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है अभी उनका और वो 134A के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो उनको आवेदन करने के बाद एक टेस्ट देना होता है और टेस्ट देने के बाद टेस्ट में अगर उनके 55% से अबव नंबर होंगे, 55% से अबव नंबर आएंगे, तो वो प्राइवेट स्कूल में इस स्कीम के तहत है वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो 134A है इसके तहत कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 11 तक बच्चा निःशुल्क पढ़ाई करता है, उसमें किसी प्रकार की फीस नहीं लगती है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 8 तक जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको निःशुल्क पढ़ाई रहेगी, बिल्कुल उसका कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। और 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक बच्चा अगर पढ़ाई करता है, 9वीं से 12वीं तक, उसको जो फीस है वो सरकारी स्कूल की जो फीस होती है वो फीस उसको लगती है, यानी कि दूसरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक है बिल्कुल निःशुल्क रहता है। और 9वीं क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक बच्चा है उसको सरकारी स्कूल वाली फीस है वो फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो 134A के तहत जो प्राइवेट स्टूडेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको टेस्ट देना पड़ता है। तो क्या इसके लिए हर साल टेस्ट देना होगा? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए हर साल आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपका एडमिशन 134A के तहत हो जाता है तो आप 11वीं कक्षा तक आप उसी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो, आपको हर साल टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप अपना स्कूल है वो चेंज करना चाहते हो, किसी दूसरे स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो, 134A के अंडर ही एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको फिर से टेस्ट देना होगा और टेस्ट क्लियर करने पे ही आपको जो है एडमिशन है वो दूसरे स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो अगर उसी स्कूल में आप कंटिन्यू रखना चाहते हो 11वीं क्लास तक तो आपको कोई एडमिशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप आप स्कूल चेंज करना चाहते हो, अगर आप स्कूल चेंज करना चाहते हो तो आपको पहले टेस्ट देना होगा, टेस्ट क्लियर होना चाहिए, 50% से अबव नंबर होने चाहिए, तभी आपको सिलेक्टेड स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो पिछली क्लास उत्तीर्ण कर चुका है, यानी कि जो पिछली क्लास उत्तीर्ण करके अगली क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उसका उत्तीर्ण क्लास का सर्टिफिकेट उसको लगाना है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड वगैरह, जो क्लास उत्तीर्ण कर चुका है उसका रिपोर्ट कार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा साथ में, ठीक है। जो क्लास पास करा है उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग, यानी कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी का कोई जन्म से संबंधित रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल का नर्स का कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड होता है, बर्थ का रिकॉर्ड होता है, वो होना चाहिए उसके पास। और अगर वो नहीं है तो माता पिता की तरफ से जन्म पत्र के संबंध में एक शपथ पत्र दिया जाता है, वो शपथ पत्र भी साथ में आप लगा सकते हो। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट है, उसमें आपका राशन कार्ड लग जाएगा, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगा दीजिए, या हरियाणा डोमिसाइल लगा दीजिए, या बिजली का बिल या किरायानामा है, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हो। इसके बाद अभिभावक का अभिभावक की जो आईडी है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, उसमें माता पिता का आधार कार्ड लगा सकते हो, मतदाता पहचान पत्र वोटर कार्ड यानी कि वोटर कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है वो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास होने चाहिए पहले, और उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करिए तो आप वहां पे इनको अटैच कर सकते हो साथ में।
अब बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि यूडाइज कोड क्या होता है, यूडाइज कोड के बारे में और एसआर नंबर के बारे में। तो यूडाइज कोड है वो आपको स्कूल से मिलेगा, स्कूल से ले लीजिए। 11 डिजिट का 11 अंकों का एक नंबर होता है, यूडाइज कोड है, वो ले लीजिए। वो वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय काम आएगा, वहाँ पे आपको फिल करना होता है। अगर आपको यूडाइज कोड नहीं मिलता है तो आप स्कूल का नाम भी वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एसआर नंबर होता है वो 10 अंकों का नंबर होता है, वो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहां से आपको मिलेगा। मान लो अभी कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है और छठी क्लास के लिए 134A के तहत आवेदन कर रहा है, तो 5वीं क्लास में जिस स्कूल में एडमिशन है बच्चे का, अभी पढ़ाई कर रहा है, उस स्कूल से उसको एसआर नंबर है वो मिल जाएगा। वहां से आप कंफर्म करो और वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी। और अब रहता है कि इसका आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो इसका ऑनलाइन आवेदन है वो आपको जो साइट विजिट करनी है वो है 134A-HR.in, यानी कि 134A-HR.in इस साइट पे विजिट करना है आपको। वहां पे आपको फॉर्म अच्छी तरह से फिल करना है और सबमिट कर देना है। स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको जानकारी भरनी है, सही जानकारी, और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको रखना अपने पास। एडमिशन के समय वो मैसेज आपको काम आएगा। उसमें आपको एक नंबर होता है, वो आपको एडमिशन के समय जरूरत रहेगी उसकी। तो ये थी जानकारी 134A के बारे में। काफी टॉपिक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है इसमें। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, वहां पे आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, इसमें कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें मैं काफी सारे वीडियोज है वो सर्विस के रिगार्डिंग डालता रहता हूँ। हरियाणा से जुड़ी हुई सेवाएं जो सर्विस है उनके रिगार्डिंग आपको वीडियोज मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।